एक कोई साहब जोर जोर से चिल्लाने लगे, कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति। मैं बोला नहीं यार, एक का ही पति बनकर दुखी हूं मैं अति। वो बोले अरे नहीं नहीं, वो बोले अरे नहीं नहीं, कैमरे के आगे अगर हमारे प्रश्नों का सही सही जवाब दोगे तो 1 करोड़ हरी पत्ती लेकर घर जाओगे। मैं बोला अच्छा ये बात है, मैं बोला अच्छा ये बात है, जो भी पूछना है पूछिए। घर में बीवी को जवाब देते देते हम इसमें एकदम फर्स्ट है, बोले तो बिल्कुल एक्सपर्ट है। पहला सवाल था मोहनदास जैसे लड़के को मैट्रिक परीक्षा में गांधी डिवीजन क्यों मिला। मैं बोला क्योंकि तब नहीं थी ऑनलाइन पढ़ाई और परीक्षा की व्यवस्था। अगर आजकल की तरह तब व्हाट्सएप में क्वेश्चन भेजकर परीक्षा किए गए होते तो मोहनदास कुछ और ही रिजल्ट कर दिखलाते। दूसरा सवाल था महाभारत में कौरव 100 भाई थे। दूसरा सवाल था महाभारत में कौरव 100 भाई थे और पांडव 5, फिर भी कौरव हार गए, इसका कारण स्पष्ट कीजिए। फिर भी कौरव हार गए, इसका कारण स्पष्ट कीजिए। मैं बोला जितने भैया उतनी भाभियाँ। मैं बोला जितने भैया उतने भाभियाँ, किसी की किससे पटती नहीं होगी, पर पांडवों की तो एक ही थी, पर पांडवों को तो एक ही थी, इसलिए 5 को मिलजुला कर एक एक को हराने में आसानी हुई होगी। तीसरा सवाल था अगर इस युग में विलेन रावण जानकी हरण करेगा तो बेचारा पति क्या करेगा। मैं बोला और क्या, भारत सरकार के माध्यम से प्रत्यार्पण करार के अनुसार श्रीलंका या अंतर्राष्ट्रीय कचहरी में केस दर्ज करेगा। चौथा सवाल था कंस मामा ने देवकी के सभी संतानों को मौत की नींद सुला दिया तो फिर एक बेटा कैसे बच गया। चौथा सवाल था कंस मामा ने देवकी की हर संतान को मौत की नींद सुला दिया तो फिर एक बेटा कैसे बच गया। मैं बोला 2 कारण है। एक तो ये कि तब भी लिंग भेद था और दूजे ये कि आजकल की तरह तब भी कंस सिर्फ लड़कियों से ही डरता था। पंचवा सवाल था किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था सुधर पाएगी। मैं बोला अगर जनता से लेकर नेता तक सभी विरोधियों को शासक दल में शामिल कर दिया जाएगा तो सुख ही सुख भर जाएगा और दुख दरिद्र कहीं न रह पाएगा। छठा सवाल था फिल्मों में हीरोइन कम कपड़े पहनती है पर हीरो ज्यादा, क्या है वजह। छठा सवाल था फिल्मों में हीरोइन कम कपड़ा पहनती है पर हीरो ज़्यादा, क्या है वजह। मैं बोला एक अपनी असलियत दिखाना चाहे और दूसरा इसे छिपाने में ही लगे रहे। यद्यपि मैंने सभी सवालों का सही उत्तर दिया, सही जवाब दिया, फिर भी उन्होंने करोड़ों तो छोड़ो 1 कौड़ी तक नहीं दिया।
शूटिंग तो पूरा ही किया था, शूटिंग तो पूरा ही किया था, बदल बदल कर कैमरे के एंगल, फिर भी उस एपिसोड को टीवी पर नहीं दिखाया। जब ये बात मैंने अपनी पत्नी को बताई तो वो गुस्से से तमताई और बोली, अरे मेरे भोलेनाथ। जब मैंने ये बात अपनी पत्नी को बताई तो वो गुस्से से तमताई और बोली, अरे मेरे भोलेनाथ, तुम तो हो कभी माँ शारदे के बेटे, फिर भी लक्ष्मी जी की तरफ क्यों ललचा गए? तो मैं सहम कर बोला, रे भगवान। ये सुनकर मैं जरा बहक गया, ये सुनकर मैं जरा बहक गया कि करोड़ों पतियों को मुफ्त राशन, टॉयलेट और घर जा रहा है दिया, जा रहा है दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं एक उड़िया भाषा का कवि हूँ। आज तक मैं उड़िया में बहुत सारा हास्य व्यंग लिखा हूँ और बहुत सारे मंच पे इसका प्रस्तुत रखा हूँ। ये राष्ट्रभाषा में मेरा पहला निवेदन है, तो आप लोगों से मेरा ये निवेदन है कि इसमें कैसा आपको लगा, इसमें क्या बुरा आ रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, इसमें क्या क्या हम बदलाव ला सकते तो आपको और अच्छा लगेगा, इसके सिवा और क्या क्या सब्जेक्ट में हम लिख सकते हैं, आप थोड़ा हमको सुझाव देना और आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर ज़रूर रखना। और आगे भी ये जो राष्ट्रभाषा हमारा है उसमें कैसे मैं ज़्यादातर लिख पाऊँ और आपको सुना पाऊँ, इसका माहौल क्रिएट करने के लिए आपको रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लेना। लाइक कमेंट तो आप ज़रूर करेंगे, हमको ये मालूम है। तो रिक्वेस्ट ये है कि आपका सुझाव ज़रूर हमारा नीचे दिए जाने वाले कमेंट बॉक्स में देना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुमूल्य समय देके हमको सुनने के लिए। नमस्कार दिल से।